करा लो और ये क्या मुझे कल्ला छाट के उत्ते ते सारे इधर शुगल मेला लगा रहे हो? कोई मुमताज देखो, हो सकता है महमूद साहब को खेतों के जंगली जानवर उड़ने वाला सांप समझकर खा न गए हो। नहीं भाई, जब तक बॉडी नहीं मिलती हम लोग उनका गायबाना नमाज जनाजा पढ़वा लेते हैं। क्या स्टूपिड बातें कर रहे हो नबील? आ जाएंगे महमूद साहब। माँ जी आप दुआ करें, आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा उनको। नबील मेरे ख्याल में कि तुम्हें ना गांव चले जाना चाहिए उनको ढूंढने के लिए। जानू, मैं गांव नहीं जाऊंगा यार, मेरी कल और परसों बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। शट अप नबील। सो के जानू, माँ जी टेंशन न ले, टेंशन न ले, माँ जी कंट्रोल करें। हाय हाय 5 मिस कॉल राणे ने बड़ा तंग किया। जोची बेगम गजब हो गया, गजब। वो उत्ते की खबर ले आए थे। क्या बताएं जोची बेगम, 1 हफ्ता हो गया महमूद साहब वापस से नहीं लौटे। आहो वो तो पता है। और नबील मियाँ किसी गायबाना नमाज जनाजा की बात कर रहे थे। हाय मैं मर गई। नहीं नहीं, किड्डे चंगे बंदे सी महमूद साहब, हर वेले शुगल मेला लाई रखदे सी। जोची बेगम, मुस्तकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए आप जिंदा है महमूद साहब? हाँ बिल्कुल जिंदा हूँ, अट्टा कट्टा आपके सामने। उठ उठ, मैं क्या मोटा के ना हो गया? टक 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 टक, देसी घ्यो खा के, देसी घ्यो खा के मोटा कितना हो गया? जोची जी आप भी ना कमाल करती है भाई। जाहिर है गांव से आने के बाद बंदा मोटा हो ही जाता है ना। जी हाँ, वो तो लग ही रहा है। आपके चेहरे की चमक देखकर यूं महसूस हो रहा है जैसे गांव जाने के बाद आपको बहुत बड़ी खुशी मिली वहाँ। अरे ये सब छोड़े ना मुस्तकीम साहब, मैं एक मिनट मैं आप लोगों के लिए ना गांव से एक छोटा सा तोहफा लेकर आया हूँ। जी खैर, है तो बहुत छोटा, लेकिन आपकी खुशी की खातिर रखे लेते हैं। अरे अरे जोजी बेगम, आप दोनों का है, दोनों का। आप लोग जरा लड़िए, मैं ऊपर मिल के आया। हाँ जी हाँ जी। जोजी बेगम गैस कीजिए, इसमें क्या होगा? नबील किसी को फोन करो, किसी रिश्तेदार को फोन करके पूछ लो ना कि महमूद साहब किधर है। माँ जी बहुत अपसेट है। यार अपसेट तो मैं भी हो रहा हूँ जानू यार। पहले तो वक्त का पता ही नहीं चलता था, सारा दिन उनके मुंह पे चुगते मार मार के यूं गुजर जाता था यार। तुम्हारी शर्म सुन के तो मैं जल्दी बोर हो जाता हूँ। शट अप नबील। अगेन शट अप जानू। नबील खूबसूरत, अरे भाई कैसे हो तुम महमूद साहब? ये क्या है महमूद साहब? ना कोई फोन, ना कोई पता, ना कोई खैरियत। माँ जी बहुत नाराज हैं आपसे। यार महमूद साहब, हम तो ये समझे थे कि आप किसी नदी नाले में बह गए। अरे मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई। वो तो वहां जाके ना मुझे फुर्सत नहीं मिली और मेरा मोबाइल भी खराब हो गया था। अभी रास्ते में वापसी पे मैंने ठीक करवाया अपना मोबाइल। खैर छोड़ो उसको। देखो मैं ना तुम्हारे लिए वहां से, 1 मिनट सब्र करो, तुम्हारे लिए ना ये छोटा वाला डब्बा तुम्हारा है, तोहफा लाए हो, ये लो। और अपनी बहू के लिए ये बड़े वाला तोहफा लाए हो, ये तुम्हारा है। तुम लोग इसे देखो, एंजॉय करो, मैं जरा ना अपनी मोमो को मना लूं। यार जानू, महमूद साहब ने 14 सालों में मुझे आज तक अपनी मैल नहीं दी। ये शख्स मेरे लिए तोहफा लेके आया, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। जानू मुझे लगता है मुझे इनकी बातें सुननी चाहिए। नहीं नबील, बहुत बुरी बात है। किथे गयो नी? हेलो मोमो। ओ मोमो नाराज क्यों हो रही हो भाई? अब तो मैं आ गया हूँ ना यार। मैं आपकी राह तकते तकते कितनी वो हो गई हूँ मुस्तकीम। वो क्या बूढ़ी? चुप है, बूढ़ी क्यों हो गई हूँ इस भरी जवानी में? मैं तो वो हो गई हूँ। वो क्या भाई? अरे देखो ना मोमो, मान जाओ, देखो मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा ना बहुत कमजोर है दिल। हाँ कमजोर, कितनी कमजोर हो गई हूँ मैं। अच्छा छोड़ो ना, मैं तुम्हें ऐसी खबर दूंगा कि तुम मिनटों में ना ठीक हो जाओगी। सच? क्या आप फिर से बाप बनने वाले वजह? अरे कैसी बातें कर रही हो मोमो, ये कोई बात है करने वाली? मेरी बात गौर से सुनो। गांव में जो मेरी खानदानी जमीन थी ना, वो बिक गई है और मुझे ना मेरा हिस्सा मिल गया है। किधर है हिस्सा शफाक? तेरे दिखाता हूँ वो तुम्हें। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अरे पूरे 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़। शाबाश, 1 करोड़ रुपए।
आहिस्ता। अरे दीवारों के भी कान होते हैं मोमो। और हाथ? अरे हाथ नहीं होते, कान होते हैं सिर्फ। अरे फिर हाथ नहीं होंगे तो कान में खुजली कैसे करेंगे? ओहो, सुनो मेरी बात गौर से। ये बात तुमने किसी को नहीं बतानी घर में। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान रहनी चाहिए। आपके सर की कसम मसूद, मैंने अपनी जुबान किसी के आगे नहीं खोलनी। क्या बात ये चीज। अब मैं तुम्हें ना दुबई घुमाने लेके चलूंगा। सच्ची? कुच्ची। मैं जरा इसको ना संभाल लूं। मैं संभाल ले? नहीं, तुम रहने दो। मैं संभाल। अच्छा ठीक है, मुझे बता दीजिएगा कहाँ संभाल रहे हैं आप? आज अपनी और मोमो की दुबई के लिए ना 2 टिकटें बुक करवा लेता हूँ। ट्रैवल एजेंट को लगाता हूँ फोन। ये किसकी कॉल आ गई? हेलो। हाँ भाई, संभाल के रख ली 1 करोड़। हाँ, संभाल के रख लिया मैंने। वो जो मेरी अंदर कपड़ों वाली अलमारी है ना, उसके नीचे। हेलो, लेकिन भाई आप हैं कौन? अबे नाम नहीं, काम सुन मेरा। अब तक 30 लोगों को उठा चुका हूँ। अच्छा, पहलवान है आप, पहलवान। उठा चुका हूँ मतलब अगवा कर चुका हूँ। हाँ, जिनमें से 12 का मर्डर भी कर दिया है। क्यों भाई? पैसे नहीं दे रहे थे ना, बस कर दिया मर्डर। आपको मुझसे क्या चाहिए भाई? जमीन बेच के आए ना तू, बस 10 लाख रुपए चाहिए सिर्फ। क्या कहा? हेलो, आवाज नहीं आ रही। अबे तेरी ना, मैं क्या आप लोगों के लिए क्या आया पंजाब से? तू बता दे मामा। मैंने अपनी फूफी की कसम खाई है तो मैंने किसी को बताना नहीं। अरे यार हद होती है यार। वैसे यार नबील, बहुत ही घटिया हरकत की है तुमने यार। अरे फोन पर मुझे डरा रहे हो तुम। तो क्या बातें कर रहे हैं महमूद साहब? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं नींद में से उठ के आपका बड़ा सारा मुंह अचानक देख लूं, मेरे तो अपने त्राह निकल जाते हैं यार। अरे तो फिर वो फोन किसका था? कैसा फोन महमूद साहब? अरे मुझे अभी फोन पे किसी ने धमकी दी है और वो शख्स 12 मर्डर कर चुका है। हाँ इशफाक, मुझे जल्दी से वो दे दें जो गांव से लाए हैं, नहीं तो अगर आप मर गए तो मैं कहाँ पीछे घूमती फिर। अरे मोमो, वो तोहफे जो मैं गांव से लाया हूँ वो तो मैंने सबको बांट दिए हैं यार। हाँ। अरे महमूद साहब, फोन तो सुन लीजिए। उठा ले यार। क्या उठा रहा हूँ। हेलो। अबे बड़े बुआरे बनवाना, तूने मेरा फोन काटा। शाम तक का वक्त है तेरे पास। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो घर में घुस के मारूंगा तुझे। अरे महमूद साहब फरमाइए ना, क्या हुआ? वो कह रहे कि घर में घुस के मार देगा मुझे इस घर में लड़ाई झगड़ा खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं बता रही हूँ। भाई ऐसे कैसे कोई घर में घुस के मार सकता है महमूद साहब? आपको आप भट्ट साहब को फोन करें। वो जानू क्या हो गया? हर एपिसोड में आप भट्ट साहब को कुछ छेड़ना है। शट अप नबील। महमूद साहब आप फोन करें भट्ट साहब को। ये सही है, बुलाएं। ये सही है। यस। हेलो भट्ट साहब। हेलो। अबे तूने पुलिस बुला ली? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। नहीं भाई, मैंने पुलिस नहीं बुलवाई है। बकवास बंद कर, सब पता है मुझे। पहले बच के बच्चे को रास्ते से हटाऊंगा, फिर तुझसे 1 करोड़ पूरा लेके जाऊंगा, पूरा। लेकिन आपने तो 10 लाख की डिमांड की थी भाई। अबे वो तो पुलिस को फोन करने से पहले थी, अब नहीं। अब तो तेरे साथ साथ बट की भी शामत आएगी। चल फोन। हेलो। लो जी, मैं हाजिर हो गया। अब बताओ कौन गधा था फोन पे? पता नहीं भट्ट साहब, कोई ब्लैकमेलर है। पहले मुझे कह रहा था कि 10 लाख रुपया दो, अब कह रहा है कि 1 करोड़ रुपया दो, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। 1 करोड़? और भाई उसे बताना था ना कि तुम महमूद और बुलबुले वाले, गरीब मस्कीन पेंशन वाले। अब मैं कोई गरीब मस्कीन नहीं रहा हूँ। मैं ना गांव में अपनी खानदानी जमीन बेचकर अपना 1 करोड़ रुपए का हिस्सा लेकर आ रहा हूँ। 1 करोड़? आहिस्ता बोले भट्ट साहब, आहिस्ता। मैंने घर में किसी को नहीं बताया सिवाय मोमो के, और अब ये नई मुसीबत गले पड़ गई है मेरी। भट्ट साहब मेरी मदद कर दें भट्ट साहब प्लीज। देखें, आपने टेंशन नहीं लेनी महमूद साहब। मैं पुलिस की तरफ से आपको एक सिक्योरिटी का बंदा भेज देता हूँ। वो आपके पास से हिलेगा भी नहीं, पल पल आप पे नजर रखेगा। बस सिर्फ आपने 50,000 रुपए देने। सिक्योरिटी वाले बंदे को 50,000 रुपए? और नहीं,
50,000 तो आपने मुझे देने, मैं उसमें से 10,000 रुपये उसे दे दूंगा। अच्छा अच्छा, चले ठीक है ठीक है, लेकिन भट्ट साहब ये जमीन के पैसों वाली बात ना आपने घर में किसी को नहीं बतानी। हाँ ठीक है यार, बेफिक्र रह। ठीक है हाँ हाँ, ये नहीं बताना, ये नहीं बताना घर में पैसों वाली बात, बिल्कुल भी नहीं। हाँ मैं बचाऊंगा। मैं मेमो साहब की सिक्योरिटी के लिए आया। यार मेमो साहब आपको क्या हो गया है? आपने एक पागल आदमी की कॉल के चक्कर में सिक्योरिटी का बंदा ही घर में बुला लिया। अरे नबील, ये भट्ट साहब ने भेजा है भाई, और वो पागल बंदा नहीं है, अरे वो बदमाश है, मर्डरर है। अरे भाई हम तो ये समझने से कासिर हैं कि आपके पास ऐसा क्या है जो आपको धमकियां में फोन आ रहे हैं। हाँ यार मुस्तकीम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महमूद साहब की जेब में से 2 500 के नोट कभी इकट्ठे नहीं निकले यार। चुप है, तुझे नहीं पता इफ्तिखार के पास बड़ा कुछ है। अब मुंह का मतलब है कि मेरा बड़ा सारा मुंह है ना मेरे पास। चलो चंगा है, बंदा आ गया, घर की हिफाजत फुजत हो जाएगी। अरे भाई कोई छोटा मोटा सौदा सौदा भी ले आया करेगा। मैं तुम लोगों का नौकर नहीं हूँ, मैं हाई लेवल की सिक्योरिटी देता हूँ। मेमो साहब किसी से भी बात करने से पहले मुझसे पूछेंगे, कुछ भी खाने से पहले मुझसे पूछ के खाएंगे, कुछ भी पीने से पहले मुझसे पूछ के पियेंगे, यहाँ तक कि बाथरूम में जाने से पहले भी मुझसे पूछ के जाएंगे। ना तू इनकी अम्मी है। इनके सर पे मौत का साया मंडला रहा है, दुश्मन इन पे कहीं से भी हमला कर सकता है, बल्कि इनको तो खुले में भी बैठना नहीं चाहिए। मेमो साहब चलिए रूम में। हाँ चलते हैं। चलिए सर, इफ्तिखार को ले गया जैसे चील चूहा ले जाती है। हाँ इधर। ओ भाई वो अंदर मेरा बाप है यार। सौतेला बाप है, और सौतेले बाप को तो तुम भी जान से मार सकते हो। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मुझे महमूद साहब से बात करनी है। ये लो, इस पे लिख के दे दो, वो पढ़ लेंगे। सामने से हटे मेरे। क्यों हटूं भाई? चाय लाई हूँ। क्या मिला है इसमें? चीनी, पत्ती और दूध। और जहर? मैं क्यों जहर दूंगी महमूद साहब को? चेक करना ही मेरा काम है मैडम। इधर लाइए। जिंदा है ना आप? दूध जरा कम है, अगली बार दूध और पत्ती थोड़ा ज्यादा मिलाना। ऊपर हट, मुझे इशफाक से मिलना है। अंदर तो महमूद साहब है। अरे भाई इसे तो अंदर आने दो। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली से मार दूंगा। इस कमरे से कोई बाहर आया या अंदर गया तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है ये, समझी? अरे मेरी बीवी है यार, इसे तो अंदर आने दो। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना मैडम तो गोली मार दूंगा। ओ भाई, और जब से वो सिक्योरिटी वाला आया तुम लोग तो नीचे चमड़ी के हो हमारे साथ हैं। जाओ ऊपर अपने पोर्शन में, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? जो जी आंटी, जब से गार्ड आया है ना, किसी को ऊपर आने नहीं दे रहा। हम ऊपर जाते हैं, गन निकाल लेते हैं। और मुझे तो नवान से मिलने ही नहीं दे रहा ना, पता नहीं किस हाल में होंगे इफ्तिखार। हाँ वो हम सब पे शक कर रहे हैं भाई, हमने क्या कर लेना महमूद साहब का? और महमूद साहब बेचारे खुद कैद हुए बैठे। भाई सब मिलके चलेंगे तो उस पे जोर पड़ेगा, और जाते हुए खाना भी ले जाएंगे। महमूद साहब बेचारे सुबह से भूखे पड़े हुए हैं। हाँ ये आइडिया भी अच्छा है। मैं तो कह रहा हूँ आप दोनों भी साथ चले, मिलके समझाते हैं उसे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो इतना अच्छा समझाती हूँ, इतना चंगा समझाती हूँ। ये देखो, एक बार ये समझाया था मैंने, आज तक समझा। जी आए किचन से खाना तो उठा ले। आए खाना ले चले महमूद साहब के लिए। आए किचन से खाना आए। हेलो। अच्छा, तू कमरे में छुप कर बैठ जाएगा तो क्या मैं तुझे मार नहीं सकूंगा? अबे मैं दीवार तोड़कर आ जाऊंगा तेरा खून करने के लिए। अब तू बचेगा नहीं बच्चू। छोटे छोटे टुकड़े करूंगा तेरे, और पूरे 1 करोड़ लेके जाऊंगा। 1 करोड़? अरे ये शतुंगड़ा तो कहीं से भी निकल के आ जाएगा। क्या करूं? हाँ, एक मर्तबा फिर भट्ट साहब को फोन लगाता हूं। उठा भी ले भट्ट साहब। हाँ, हेलो भट्ट साहब। लो जी। खबरदार। ओ भाई पीछे हटी यार, मुझे अपने बाप को खाना खिलाने दे। महमूद साहब तब तक कुछ नहीं खा सकते जब तक मैं खा के ना देख लूं। फिर जल्दी से चख ले, इसमें हमने वो मिलाया हुआ है। वो क्या? घी। अच्छा लाओ इधर। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।
भाई तुमने तो सिर्फ चेक करना था। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं, अरे बबल बनाए जलता जा कोई जाए जाए जलता जा। वो सारा खाना तो तू डफ गया, अब महमूद साहब क्या खाएंगे? अरे हिफाजत भी तो मैंने करनी है ना। ये खाना खा के अगर उनको कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी तो मेरे सर पर आएगी ना। हाँ जी सर। यार भट्ट साहब ये क्या आपने पागल आदमी भेज दिया सिक्योरिटी के लिए यार। यार ये महमूद साहब से मिलने नहीं दे रहा, कब से मैंने महमूद साहब को देखा नहीं है। वो चले यार, क्या हो गया, जान तो बची हुई है ना। ओए दरवाजा खोलो, अंदर जाना। यहीं खड़े खड़े बात कर ले साहब, अंदर मामला नाजुक है, कहीं से भी गोली आ सकती है। बकवास बंद कर रहे, हट आगे से। यस सर। ओ यार चले यार, आप लोग तो मेरे साथ आए, नीचे आए यार। आइए प्लीज आइए। चल तू चला तू आई बोला को डाल तू चल तू जा। अरे भाई मुझे ना मारना, मुझे ना मारना, मुझे ना मारना, मेरे सारे पैसे दे दो। अरे मेरी जान बख्शी कर दो, मेरी जान बख्शी कर दो। अरे महमूद साहब, आपको सारे पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मुझे 1 लाख रुपया देना, मैं उस बदमाश को लाके आपके कदमों में फेंक दूंगा। अरे पर साहब मैं आपको 2 लाख रुपया दे दूंगा, आप मेरी किसी तरह इससे जान छुड़वा दे। अरे ताकि ये सिक्योरिटी वाले से भी मेरी जान छूटे यार। अरे आप फिक्र ना करें, अब मेरी बात गौर से सुने। जब भी उसका फोन आए ना, तो आपने लंबी बात करनी है, लंबी, ताकि मैं उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकूं। ओ यार तुम सब लोग बिल्कुल परेशान ना हो, मैं उस ब्लैकमेलर को पकड़ लूंगा। तब तक तुम लोग सिक्योरिटी वाले के साथ कोऑपरेट करो। ओ यार भट्ट साहब, सिक्योरिटी वाला तो भूखा मार देगा महमूद साहब को, ना वो खाने दे रहा है ना वो पीने दे रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि कोई बेचारे महमूद साहब को क्यों मारना चाहता है। सिंपल से आदमी है वो, ना कोई पैसे है मेरे पापा की तरह, ना कोई जायदाद है। नहीं जायदाद तो बिक गई हुई है ना। केड़ी जायदाद? ओ भाई वो गांव वाली जमीन बेच के आया, उसके पास 1 करोड़ रुपए। ओए मेरे घर में 1 करोड़ रुपया पिया हुआ है। यार माँ जी, इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपा ली यार। इसका मतलब है कि जो बंदा फोन कर रहा है महमूद साहब को, उसको पता है कि उनके पास इतने पैसे हैं। हाँ तभी तो वो उसके पीछे पड़ा है। और अब तो उसने धमकी भी दे दी कि अगर उसे पैसे ना मिले ना, तो वो घर पे बम भी मार सकता है। यानी कि मेरे घर पे अब बम गिरेगा, पर क्यों? चलो भी चलो, घर खाली कर। यार तुम लोग इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? मेरी टीम लगी हुई है ना, जल्द पकड़ लेंगे उसको हम। मैं अब जा रहा हूँ, अगर कोई गड़बड़ हो ना तो मुझे फोन कर देना। ठीक है भट्ट साहब। इस घर में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। फोन क्यों नहीं आ रहा शतुंगड़े का? अबे कर 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 ना, अब कर फोन। आ गया। हाँ वो ये। हेलो। फिर क्या फैसला किया, पैसे या मौत? मैंने सोचा कि पैसे ही दे दूंगा आपको। शाबाश, जान बचा ली तूने अपनी। अब पूरा 1 करोड़ रुपए लेकर मेरी बताई हुई जगह पर लेके आ जा। देखे भाई, मुझे ना जोड़ों का बहुत दर्द है, मैं ज्यादा चल नहीं सकता। आप खुद आके ले लेना पैसे मुझसे। अबे तूने पागल समझा हुआ है मुझे कि मैं वहाँ हूँ और तूने पुलिस बुला रखी हो फिर? अरे नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं तो पुलिस से कोसों दूर भागता हूँ भाई, और फिर अगर वो आ गए तो खाम में 1-2 लाख वो ले जाएंगे। मैं कहीं नहीं आ रहा, आना तो तुझे पड़ेगा। अच्छा, मुझे भी जरा सोचने दो। ये बताओ कि मैं पैसे लेकर कहाँ आऊं फिर? एक काम कर, सीवीओ आ जा। नहीं भाई, सीवीओ पे ना बड़ी तेज हवाएं चलती हैं। अरे खामखा मुझे ठंड लग जाएगी। अभी पिछले ही हफ्ते तो जुकाम खत्म हुआ है मेरा। तो फिर अपने घर के सामने वाले पार्क में आ जा। नहीं यार, अरे वहाँ डेंगू के इतने बड़े बड़े मच्छर होते हैं। नहीं वो जगह सेफ नहीं है। अबे तो तू बता दे मेरे बाप, कहाँ लेने आऊं पैसे? काम करो, तुम ऐसा करो, मेरे ना घर के बाहर आ जाओ, है ये ठीक रहेगा। है अब वापसी के लिए ना मैं तुम्हें 100-200 रुपए टिप भी दे दूंगा। ओए, मैं तुझे फकीर लगता हूँ क्या? खबरदार जो अपनी जगह से हिला दो। ओए भट्ट साहब जियो। हेलो लगता है पकड़ा क्या है शतुंगड़ा कहीं का। अरे मुबारक हो, अरे वो ब्लैकमेलर पकड़ा गया। भाई शुक्र है
भट्ट साहब ने पहली दफा किसी मुजरिम को टाइम पे अरेस्ट कर लिया। हाँ लेकिन महमूद साहब आपने अच्छा नहीं किया पैसों वाली बात छुपा कर। क्या यार वी आर फैमिली, आपस में कुछ बांट लेते हैं। अभी कोई बात नहीं, अब बांट देंगे महमूद साहब। हाँ तो नाले फिर मालिक मकानों का भी तो हक होता है ना, कुछ ख्याल करना चाहिए। सारे भिख मंगे हस्बैंड एंड वाइफ के सामने तो हाथ फैला के खड़े हो गए। आपने किसी को वो नहीं देना है जुनीद। वो क्या? वही जो बहुत बड़ा सा है। मुंह की बात कर रही हैं आप? हाँ आपने किसी को मुंह नहीं लगाना। जब तक मुझे भट्ट साहब कंफर्म नहीं कर देते आप प्लीज इनसे दूर दूर रहिए। अरे भट्ट साहब आपने खुदा ना खास्ता बंदा पकड़ तो नहीं लिया? बस समझो के पकड़ लिया है, चलो ना जरा थाने। भाई मैंने क्या किया, मैं क्यों जाऊं थाने यार? हर एपिसोड में आप यही कहते हैं तेनू थाने जाना पड़ना। अरे हो सकता है नबील तुम्हें शनाख्त के लिए ले जा रहे हो। और शनाख्त के लिए नहीं, इसके साथी ने सारा कुछ उगल दिया है। इसके कहने पर ही वो धमकी वाले फोन कर रहा था। बोले क्या उन बदमाश को? चलो सर मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं तो बुलबुले का कैमरामैन हूँ। नबील भाई ने कहा था कि अच्छी तरह ब्लैकमेल करेगा ना तो कैमरे के साथ साथ एक्टिंग का भी चार्ज दूंगा। पठान और जो महमूद साहब से पैसे निकलवाऊंगा ना उसमें भी हिस्सा दूंगा। शेम ऑन यू नबील। वेरी वेरी शेम। भट्ट साहब ले जाए इस घटिया आदमी को थाने। चल भाई फिर थाने। लो जी फिर नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? माजी उड़ने वाले सांप क्या किया है मेरी माँ को? अरे मैंने कुछ नहीं किया यार नबील। अरे ये जब से उठी है ना इसी तरह चिल्लाई जा रही है और तड़पती जा रही है। अब नबील जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। लगता है माँ जी को दौरा पड़ रहा है। क्या यार मिला? हाँ जी करो सब करो। आइए। मैं क्या सवेरे सवेरे डॉक्टर बुला लिया, सब खैर है ना? जी हमने सोचा कि इससे पहले ये डॉक्टर इलाज शुरू करे, हम पहले ही अफसोस कराते हैं। मुस्तकीम साहब मुझे बेइज्जती सी महसूस हुई है। और डॉक्टर ये बता तूने आने में इतनी देर क्यों की है यार? ये सब छोड़ें डॉक्टर, इलाज शुरू करें। तो फिर लाओ अपना हाथ में दे दो खूबसूरत। पागल हो गया, बावला हो गया, ये क्या कह रहा है? अरे भाई जब तक मैं हाथ पकड़ूंगा नहीं तो नब्ज चेक कैसे करूंगा भाई? अरे डॉक्टर के बच्चे इलाज खूबसूरत का नहीं करना, मुमताज का करना है। अरे तो आप यहाँ खड़े वक्त क्यों जाया कर रहे? अगर मरीज की जान चली गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। भाई मेरी फीस। ओ भाई तू पहले इलाज तो कर। नहीं पता, पिछली बार भी आप लोगों ने मुझे फीस नहीं दी थी, इस बार मैं एडवांस फीस लूंगा। आप इलाज शुरू करें डॉक्टर साहब, मैं पैसे लाती हूँ। अच्छा ठीक है, मरीज कहाँ है बताएं? आओ मेरे साथ आओ यार। अच्छा आओ। उफ यार तो बड़ा बदीद है नबील। यार तुम्हारी माँ को 2 घंटे पहले डॉक्टर इंजेक्शन लगा के गया था, अरे अभी तक उसे होश नहीं आया। ओ यार सुकून का इंजेक्शन दिया होगा महमूद साहब, उन्हें सुकून करने दे यार। मैं तो सोचता हूँ आपको भी एक सुकून का इंजेक्शन लगवा ही दूं। यार मुस्तकीम साहब वैसे एक कप चाय का हो जाए? ओए करो लो और ये क्या मुझे कल्ला छाट के उत्ते ते सारे इधर शुगल मेला लगा रहे हो? कोई मुमताज? अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। अब्बा? अरे कौन अब्बा? किसका अब्बा? ओए ऐसा अब्बा तुमने कहाँ से लबा भाई? और मेरा तो इस छोटी टी शर्ट वाले का अब्बा। माँ जी? हाँ माँ जी तो मुझे भी बहुत याद आ रही है, मगर कोई नहीं, ये बड़े मुंह वाला अब्बा है ना हमारा। हमें लगता है ये इंजेक्शन का असर है, ये आपके शौहरे नामदार हैं। ओए चाचे मुझे ना सका ज्यादा, लगता है तेरे स्क्रू न ढिल्ले हो गए। मुमताज बहन। ओए जब छेड़छाड़ करनी है ना तो मुझे कुछ और कह ले जोजी डार्लिंग, ये बहन छेड़ ना बोल। ओए गबरू जवान मर्द हूं मैं। ओए खूबसूरत भाभी तू समझाना इनको। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। ओए कोई रोटी शोटी खिलाओ मुझे, कसम से चूहे दौड़ रहे मेरे पेट में। वो अभी सब्जी नहीं आई ना तो खाना नहीं बना। वो तो मैं ले आता हूँ ना, सब्जी क्या है? तुम इस हालत में बाहर नहीं जा सकती या सकते जो भी है, अरे रोको ना इसे नबील। मैं ले आता हूँ सब्जी, जानू पैसे दो। ओए जमील भाई मैंने सब्जी लेने के लिए कभी पैसा नहीं दिया। यार नबील क्या हो रहा है यार? और मैं तो कहती हूँ उस पागल डॉक्टर को फोन करो, वो जब भी आता है ना मनहूस मारा
काम खराब करके पुट्ठा करके चला जाता है। ले चंगी भली मुमताज बहन मेरी, उसे मुंडा बना दियो भी गुंडा। हाँ नबील फोन करो डॉक्टर को। चलो मेरा फोन ऊपर पड़ा है, आओ चलो चलो आओ फोन करें। लीजिए जोजी बेगम, आपको मुबारक हो, आपका काम अब शुरू होगा। मोहल्ले में ये खबर ऐसे फैलाइए जैसे हैजा फैलता है, और हम आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाते हैं। ले कदी चुगली कर दिया वेख्या तू मनु एवें कदी मेरी कोई चंगी गल नहीं एनु पता लगदी। हाँ हेलो, हाय बाजी कुछ पता लग गया तो जानू तुम्हारी डॉक्टर से बात हुई कि नहीं यार? हो गई है, लेकिन वो सर्जरी में थे और कह रहे हैं कि अगर माँ जी आपको अपना अब्बा और तुम्हें अपना छोटा भाई समझ रही हैं तो समझने दो, उनको करेक्ट नहीं करना। बार बार याद दिलाने से उनके दिमाग पे बुरा असर पड़ेगा। अरे यार इससे ज्यादा बुरा असर और क्या पड़ेगा यार। ये ले भाभी पूरे महीने की सब्जी ले आया हूँ। इतनी सब्जी? आप तो पैसे भी नहीं लेकर गए थे। ओए 2 कसून डाले ने तो रोते रोते उसने कहा पाजी जो लेके जाना है ले जाओ, तो ये बुरा दे दिया उसने। मुमताज ये क्या बदमाशी है भाई? ओए अब्बा सब्जी तो आ गई है ना, अब टींडे खाओ, बताऊं खाओ, कुछ भी खाओ, गुंगलू खाओ बस। देखिए मुमताज भाई, हम लोग शरीफ लोग हैं, आप बदमाशी करके सब्जी नहीं ला सकते। हाँ भाई हमारी भी कोई इज्जत है इलाके में। ओए बस कर दो बस, सारा इलाका जानता है आप लोगों की 2 नंबरियों को। बस एक फर्क है, तुम लोग ना सारे चूहे बड़े डरपोक हो और मैं डेयरिंग। हाँ जी कुछ भी हो, लेकिन आप आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे प्लीज। ओए तुम अपने शौहर पे ध्यान दो भाभी। रास्ते में 2-4 लड़कियों ने ना मुझे कहा है कि छोटी टी-शर्ट वाला ना बार बार अपने नंबर फेंक के जाता है। नहीं चलो ये झूठ कह रहे हैं मुमताज भाई। खाना बन जाए तो आवाज देना। मैं जरा नीचे जा रहा हूँ, खाना छोटा सा। ओके ओके मुमताज भाई होया। अरे यार नबील जल्दी डॉक्टर को बुलाओ यार, ये मोमो और पता नहीं क्या कर गुजरेगी। यार जानू मुझसे ना माँ जी की ये हालत देखी नहीं जाती, मुझे एक कप चाय पिला दो। शट अप नबील। जानू शट अप करती करती चाय बना लो यार। वैसे कोजिए एक बात बताओ, है बड़ी सोनी तू। ओए ये क्या बदतमीजी है? ओए बदतमीजी की क्या बात है, मैं तो तारीफ कर रहा था। हाँ वैसे अभी है कोई नहीं, लेकिन अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड हुई ना तो वो तेरे जैसी होगी, ताकि तू भी प्राउड फील करे। वो तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया मुमताज? यार तुम्हें हर बात में गुस्सा आ जाते, मैं तो तारीफें कर रहा था। अब देखना तेरा शौहर कैसा डरपोक के चूहे जैसा, मेरे जैसा होता ना कोई शेर। वो शेर तू मुझ पे लैन मार रहा है? ठहर जा बच्चू जरा। मुस्तकीम मुस्तकीम जी आ रहे हैं छेती आ। अरे बेगम खैरियत तो है सब, क्या हुआ? वालेकुम अस्सलाम। ओए मुस्तकीम ये मुझे छेड़ रहा है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बेगम आज तक हमने आपको नहीं छेड़ा, इसकी इतनी जरूरत? देखिए बाज आ जाइए वरना। ओए तू मुझे धमकी दे रहा है? आजा भी कर ले 2-2 हाथ। इस किस्म की गुफ्तगू हम पसंद नहीं करते। छठ मुमताज छठ। यार ये डॉक्टर का बच्चा फोन क्यों नहीं उठा रहा? ओए अब्बा ये डॉक्टर वाक्टर का चक्कर छोड़ो, मौत आनी है ना एक दिन तो आनी है, तो क्या फायदा इलाज कराने का। अरे भाई मैं अपने लिए डॉक्टर नहीं मंगवा रहा, तुम्हारे लिए मंगवा रहा हूँ। ओ मेरे लिए जरूरत नहीं है, मेरा इलाज नहीं होगा, मेरी शादी करा अब्बा। शादी? शादी? और नहीं तो क्या। ओए अब्बा ये अच्छा नहीं किया, बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई की शादी करा दी तूने, है वो भी इतनी खूबसूरत लड़की से। चल अब मेरी भी करा। राम लाल राम लाल। क्या हो गया मुस्तकीम साहब आपको? हम मुमताज की शिकायत लेकर आए, ये जोजी बेगम को मुसलसल छेड़ रहे थे। हमने समझाने की कोशिश की, पहले तो हाथापाई करते रहे, उसके बाद कोई वजनी चीज मार के हमारा कंधा उतार दिया। यार क्या हो गया मुस्तकीम साहब, ये माँ जी है माँ जी। फिलहाल तो ये ना बातों से ना हरकतों से तुम्हारी माँ जी लग रही है, और इसे सांभ के रखो, अगली बारी कोई ऐहो जी हरकत की ना तो। तौबा तौबा जोजी बाजी कितना झूठ बोलोगी, खुद मुझे चुप चुपीते ना देख देख के मुस्कुराए चली जा रही थी। मैं मर गई,
टिड्डी कोई मकोर नहीं ते मीसनी है। एक गल कान खोल के सुन लो, अगर अब ये नीचे मुझे नजर आई ना हमारे पोर्शन में, तो तुम सबका कॉन्ट्रैक्ट मुका के मैंने घर खाली करा देना, याद रखना। मुमताज भाई आप कमरे में चले प्लीज, और जब तक डॉक्टर साहब ना आ जाए आपने कमरे से बाहर नहीं आना। क्यों बाहर नहीं आना है? अब तुम लोग मेरे ऊपर कर्फ्यू तो नहीं लगा सकते, मैं तो जाऊंगा। ओ भाई पकड़े अरे मोमो रुको, कहाँ जा रही हो? अरे रुका मोमो, कहाँ जा रही हो? माँ जी यार, अरे बाहर बारिश हो रही है, अगर तुम घर से बाहर निकली ना मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। माँ जी कंट्रोल करें, माँ जी मैं आ गया। बताए किधर है माँ जी? अबे तुझे माँ जी नजर नहीं आ रही? ये है नहीं, ये माँ जी नहीं है, कौन का जुड़वा भाई लग रहा है मुझे। मैं नबील का भाई हूँ। डॉक्टर एक काम करो, मेरे बाप का इलाज करो, ये पागल हो रहे हैं। ओए जवान बेटे पे कर्फ्यू लगा रहे हैं। नबील मुझे ओए अब्बा कह रही है यार। अरे बाबा अपने शान को संभाल के रखो, मुझे मार पीट के मेरी सारी सब्जी लेके आया भाई। मेरी छालिया के 2 डब्बे भी ले गया। चाली छालिया थी वो, जा दफा हो जा इधर से। देखा बाबा, ये अभी भी बात नहीं आ रहा। देखो आपके सामने भी हमें धमकियां दे रहे हैं बाबा। ओ भाई माफ कर दे, ये हमारी माँ जी है, इनकी तबीयत अच्छी नहीं है यार। अबे तबीयत तो तुम लोगों की खराब लग रही है, अभी इनका मर्दाना हाथ खा के आया हूँ मैं, और तुम कह रहे हो माँ जी है। देखो भाई, अगर इसने दोबारा ऐसा किया ना फिर हम छोड़ेंगे नहीं। ये देखो फिर। हाँ मैं बताता हूँ तुझे, बोटियां कर दूंगा। हमारी को जाओ तुम लोग, जाओ, मैं बाद में देखता हूँ तुम लोग को। माँ जी वो डॉक्टर के बच्चे माँ जी को ठीक कर। आई होप इस बार डॉक्टर सही से इलाज कर दे। जानू मुझे तो लगता है मेरी माँ को किसी उड़ने वाले सांप की नजर लग गई। नबील ओए इस वजह से ये फैमिली मुझे बड़ी पसंद है। मेरी ना आने की खुशी में खड़े हो गए सारे। अरे मुमताज डॉक्टर कहाँ है? वो अंदर पड़ा है। मतलब ये है कि मुझे इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने सारे इंजेक्शन उसके बैग से निकाले और उसके बैग पे लगा दिए। What? यस ओ अंदर लंबा पे है। ओ जानू मेरा लोकल डॉक्टर्स पे एतबार ही खत्म हो गया यार। तुम एक काम करो, पापा जी को फोन करो, मेरी और माँ जी की अमेरिका की टिकट कराएं यार। मैं अपनी माँ का इलाज अमेरिका जाके करवाऊंगा। जानू इसका मतलब मैं तुम्हारी तरफ से इनकार ही समझू? हाँ यहाँ के इलाज से भी गए ना तो। ओए खूबसूरत भाभी, एक काम है तेरे से। क्या काम? वो कुछ ना लिखवाना है। क्या? लव लेटर भाभी। सॉरी भाई, मैं कोई लव लेटर्स नहीं लिख सकती। शक्ल से तो पढ़ी लिखी लगती हो थोड़ी बात। एक्सक्यूज मी, मैंने मास्टर्स किया है। शट अप कहने में। सॉरी भाभी, लिख दो ना। गरीब की गर्लफ्रेंड खुश हो जाएगी तो तुम्हारा क्या जाएगा? सोच लो, तुम्हारे शोहर की पल पल की रिपोर्ट ला के दूंगा। कैसा? अच्छा लाए दे, क्या लिखना है? मेरी प्यारी बुलबुल, तो मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो के ना कौवे की तरह काहे कर रहा हूँ। हाँ लिखो आगे और भी बताता हूँ। क्या नबील, मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि अपनी माँ पे नजर रखो। अब ये फिर मारपीट करके आ जाएगी और हमें जवाब देना पड़ेगा। ओ यार महमूसा, उन्हें ज्यादा समझाओ ना, उछल कर गुद्दी में चपेड़े मारती हैं यार। वैसे जानू तुम्हें समझाना चाहिए था माँ जी को। मैं आज तक तुम्हें नहीं समझा पाई नबील, वो तो तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुमसे 10 गुना ज्यादा दिल फेंक है। दिल फेंक? हाँ, अभी लव लेटर लिखवा के गए हैं मुझसे। अच्छा, तभी तो वो हमसे भी कह रहे थे कि मुस्तकीम साहब हमें कोई इश्किया किस्म के अशआर लिख दीजिए, जो कि हमने लिख दिए। हाय और अब्बा, तौबा तौबा, हर सैटरडे वाले दिन इस घर च की नवा स्यापा पै जाता है। मुमताज की वजह से पहले ही पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती हो रही है, और मैं तो कहती हूँ डॉक्टर को किसी तरह होश में ले आओ, अपनी माँ का इलाज कराओ। अरे वो मेरी नहीं, इसकी माँ है। लगता है आपको भी 2 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। सलाम कर अब्बे को। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। ओए गवारी, फिर अब्बा? ओए ऐसा अब्बा तुम लोगों ने कहाँ से लपा है? अरे मोमो, ये कौन है?
अब्बा ये तेरे होने वाली बहू है। जी अब्बा, हमने ना शादी करने का फैसला कर लिया है। वो क्या हो गया बीबी, ये मेरी माँ जी हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये मुमताज है, मेरे मुमताज, जिन्होंने मेरे लिए ना चांद तारे तोड़कर लाने, है ना मुमताज? बस बेबी रात हो लेने दे तो चांद तारे फौरन तोड़ के ले आऊंगा। तोड़ूंगा तो मैं, और वो भी तुम्हारी टांगे। चल चल सीधी तरह कमरे में चल। ओए अबे, हाय मुमताज, तुम्हारे अब्बा तो बहुत ही जालिम है। अबे देख ले, बुलबुल ने सारी उम्र तेरी खिदमतें करनी है, तू सोच ले, वरना मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। ओ मेरा भाई कहाँ जा रहा है? अबे लॉन में डांस करने जा रहा हूँ। तुम लोगों की गर्लफ्रेंडें आती है तो तुम लोग नहीं डांस करते। अब मेरी बारी है, शक्कर वंडा वे। चल बुलबुल आजा मेरा पिया हमसे। यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओए अब्बा, तुझे मेरी मोहब्बत कबूल करनी होगी। तेरी मोहब्बत कबूल करती है मेरी जूती। चल जाओ ऊपर कमरे में। मुमताज अंदर चला गया तो मेरा क्या होगा? आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं हूं ना। क्या मतलब? जानू, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं घर छोड़ आऊंगा, टेंशन इस चीज की ना ले। तुम कहीं नहीं जा रहे। अरे भाई इसमें परेशानी क्या बात, ये खिदमत सरअंजाम देने के लिए हम तैयार हैं। तेरा जड़ा खिदमत खलक करने का दिल करे ना तब तुम्हें दसनी होने। ओए अब्बा, तूने अगर मेरी मोहब्बत कबूल ना की ना तो मैंने नब्ज काट लेनी है। अरे नब्ज क्या, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। ओए अब्बा, तुझे माँ की कसम है, हो लेने दे मेरी शादी ना। मेरी लाश पर से गुजर के होगी ये शादी। ओए आई एम रेडी अब्बा। लेकिन मुमताज, मैं लाश पे से कैसे गुजरूंगी? ओए मैं तुझे अपने कंधे पे बैठा के लेके जाऊंगा। अभी और इसी वक्त चले जाओ अपने कमरे में, वरना यार महमूद साहब, यार क्या कर रहे हैं मुमताज? अब्बा जी की तबीयत खराब हो रही है, चल तू मेरे साथ आ। हौसला कीजिए, हौसला कीजिए महमूद साहब, जवान जवान हो जाए तो हौसला करना पड़ता है। अरे ऐसा क्या हुआ है जो मैं हौसला करूं? ओ मुमताज भाई यार भाई जमील बात नहीं समझ रहा, तू ही कुछ कर यार। ओ डॉक्टर उठ जा, बात हाथ से निकल जाएगी। ओए बात हाथ से निकल चुकी है, तू समझ नहीं रहा है। बस तू अब्बे को मना ले। माँ जी। ओए हाँ, मुझे भी माँ जी की बड़ी याद आ रही है। और अगर वो जिंदा होती तो झट से मेरी शादी करा दे। वो जिंदा ही है माँ जी, और मेरे सामने है। हाँ? और ये डॉक्टर, ये हमारी माँ है क्या? तो माफ कर दे, आज के एपिसोड में हो क्या रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ओ यार तू मुझे सिर्फ ये बता, अपनी पसंद की शादी की थी ना, तो उस वक्त तूने अब्बे को कैसे मनाया था? मैंने तो बगावत की थी। तो ठीक है, फिर मैंने भी बगावत कर देनी है। हाँ, मगर ये बगावत करते कैसे, पहला स्टेप बता। मैं एक काम करता हूँ, तू ना इस डॉक्टर को जगा, मैं अब्बे को मनाने की कोशिश करता हूँ। कितनी मर्तबा समझाया तुम्हें, बस कह दिया ना नहीं तो नहीं। आप प्लीज मुझे और मुमताज को जुदा मत करें, हम एक दूसरे के बगैर मर जाएंगे। मैं भी। इधर आ कुड़िए। और कुड़िए तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जरा ठंडे दिमाग ना सोच। ओ मुमताज है, मुमताज ये महमूद साहब की बीवी है और नबील की माँ है। ये अच्छा मजाक कर रहे हैं आप लोग। मैंने आज तक मुमताज से ज्यादा बहादुर और पुरकशिश मर्द नहीं देखा। अब ये क्या बकवास है भाई? बुलबुल, ये सब क्या है? मैंने मना किया था ना तुम्हें घर से निकलने से, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम्हारी बहन ने पागल किया हुआ यहाँ सबको। ये क्या पागल करेगी आपको? ये बेचारी तो खुद ही पागल है। तभी तो मैं कहूँ कि माँ जी के प्यार में कोई पागल ही पागल हो सकता है। आप प्लीज अपनी बहन को लेकर चले जाएं यहाँ से। हाँ,
पहले ही तुम्हारी बहन की वजह से इस घर में बथेरा रौला पड़ा हुआ है। चलो बुलबुल। नहीं, मैं मुमताज को छोड़ के नहीं जाऊंगी। मुमताज, मुमताज। वो शुक्र है यार, ये लड़की पागल थी। उफ तो तुम लोगों ने मेरी बुलबुल से मुझे जुदा कर दिया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आगे मुझे होश आ गया। और शुक्र है तुझे होश आ गया है। डॉक्टर साहब, खुदारा मुमताज बहन को ठीक कीजिए, काबू से बाहर हो रही हैं ये। बस एक इंजेक्शन लगना है, फिर ये ठीक हो जाएंगी। अभी लगाता हूं इंजेक्शन। नबील भाई दर्द पकड़िएगा ओ मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई। ओए, इंजेक्शन तो मैंने लगा लिया है, मगर जिसने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीना है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ इशफाक, क्या हुआ है? मैंने बहुत ही बुरा ख्वाब देखा है। शुक्र है तुम लड़का नहीं बने। और ये जो डॉक्टर का बच्चा है ना, आज के बाद मैंने उसको इस घर में घुसने भी नहीं देना। हाँ ठीक है, अभी तो आप मुंह हाथ धो के कपड़े बदल के जरा बाहर तो आए ना। मेरी सहेली आई हुई है। कौन सी वाली? बड़ी प्यारी मोहब्बत करने वाली, पता है उसका नाम है बुलबुल। बुलबुल चल यार चल उस